परिवर्तन कर देती है, कोई अच्छा उम्मीदवार दे देती है। तो खामखा थोड़ी हम लोगों को है कि जाकर मतलब ढुलू महतो चुनाव लड़ते हैं भाजपा के टिकट पे, तो कि वहाँ जो पिछले 10 साल से वसूली रंगदारी चल रही है, मैं उसे बंद कराऊंगा, मैं उसकी जांच कराऊंगा। ईडी सीबीआई को रिवर्स कर थोड़ा सा तेरा आईडी उधर, तुम उधर ना जाओ ना यार, अपना आईडी की तरफ जाओ। राजकुमार रुक जाओ। धनबाद लोकसभा की तमाम जनता पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही थी कि कौन कैंडिडेट आएगा, और अनायास ही एक नाम सामने में आया कि पार्टी ने श्री ढुल्लू महतो जी को अपना उम्मीदवार बनाया। तो लोगों में कई तरह के लोगों का फोन आना शुरू हो गया, कई व्यापारी वर्ग का फोन आना शुरू हो गया, भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं का फोन आना शुरू हो गया, और सभी लोग कहीं न कहीं इस निर्णय से नाराज थे, पार्टी के इस निर्णय से हतप्रभ थे, और कई लोग पहल करने से भी डर रहे थे। मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये धनबाद लोकसभा के हित में नहीं है। मैंने श्री बाबूलाल मरांडी जी के नाम पर एक पत्र जारी किया, लिखा पत्र उनको कि पार्टी को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ढुल्लू महतो जी का जो क्रियाकलाप है उसके धनबाद लोकसभा की सभी जनता भली भांति वाकिफ है, और आप भी समझते हैं, आपको भी जानकारी है सारे विषयों का। और उनके क्रियाकलापों की 4 लाइन की एक चिट्ठी मैंने बाबूलाल जी को लिखा है। उसमें मैंने पंडित दीनदयाल जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके एक वक्तव्य का भी हमने जिक्र किया कि पंडित जी ने कहा था कि अगर मैं जाति के आधार पर चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता हूँ तो चुनाव तो मैं जरूर जीत जाऊंगा, लेकिन मेरा राष्ट्रवाद हार जाएगा, संघ हार जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं हार पसंद करूंगा, लेकिन मैं जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, और वो हार पसंद किए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उस बात को भी इंगित करते हुए उनको एक पत्र लिखा। पत्र जैसे ही मैंने उनको दिया और कुछ मीडिया वगैरह में चला, लगभग आधे पौन घंटे के बाद विधायक जी का फोन आ गया, क्योंकि विधायक जी का कभी हमारे से डायरेक्टली कोई बातचीत कभी नहीं हुई, सीधा संवाद भी नहीं हुआ है, उनका नंबर भी हमारे पास नहीं था। वो फोन किए, कृष्णा भैया बोल रहे हैं? बोला हाँ बोल रहे हैं, मैं विधायक बोल रहा हूँ। बोला हाँ नमस्कार। बातचीत शुरू का 2-4 लाइन तो बहुत क्या हो गया, क्यों लिख दिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर बाद में जिस ढंग से वो जिस प्रयास में बोल रहे थे और जिस ढंग से हड़काने के प्रयास कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश चला गया। अगर उनको कोई नाराजगी भी थी मुझसे तो उनको मेरे पास आ जाते, हमको बुला लेते, हमको साधारण वे में फ़ोन करके पूछ सकते थे कि भैया हमने क्या गलती की है, पार्टी का निर्णय हो गया है, तो अब तो आपको हमको मदद करना चाहिए। ऐसे भी अगर पार्टी को हमने पुनर्विचार के लिए लिखा है, अगर पार्टी पुनर्विचार नहीं करती है, ढुल्लू महतो जी कैंडिडेट रह जाते हैं, और अगर हम भी भाजपा माइंडेड हैं, भाजपा के समर्थक हैं, तो हम किसको वोटिंग करें? नहीं, अभी मेरे पास किसी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। नहीं, उनसे नहीं बातचीत हुई, उनके कुछ लोगों का फ़ोन जरूर आया मेरे पास, उनके कुछ लोग कल मिले भी कि भाई क्या समस्या है, विधायक से मिल लीजिए, बात करा देते हैं। बोले नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है विधायक से। पूरे व्यवसायिक अपनी बातों को जिस तरह से पत्र के माध्यम से रखा है, क्या बाबूलाल मरांडी या फिर राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व के भी समय है मिलेंगे? मैं राष्ट्रीय महामंत्री जी को भी हमने भेजा है, अपना जो PDF था वो, और जो ऑडियो क्लिप है जो बातचीत का, उसको मैंने राष्ट्रीय महामंत्री जी को भेजा है। यहाँ झारखंड प्रदेश संगठन महामंत्री जी को भी भेजा है, और अपने जो व्यवसायी संगठन वगैरह है उनको भी हमने दिया है, ताकि सभी के एक संज्ञान में विषय आ जाए कि मामला क्या चल रहा है। नहीं, ऐसा कोई भय नहीं है। अरे यार वही रहो तो सब मिल लीजिए, बात कर लीजिए, क्या दिक्कत हो गया, जो होता है। और क्या जब बोल दिया तो खींचने लगा सर, क्यों बुलाए हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग हो जाए। धनबाद लोकसभा के हित में नहीं है। मैंने श्री बाबूलाल मरांडी जी के नाम पर एक पत्र जारी किया, लिखा पत्र कि पार्टी को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ढुल्लू महतो जी का जो क्रियाकलाप है उसके धनबाद लोकसभा की सभी जनता भली भांति वाकिफ है, और आप भी समझते हैं, आपको भी जानकारी है सारे विषयों। और उनके क्रियाकलापों की 4 लाइन की एक चिट्ठी मैंने बाबूलाल जी को लिखा है।
उसमें मैंने पंडित दीनदयाल जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके एक वक्तव्य का भी हमने जिक्र किया कि पंडित जी ने कहा था कि अगर मैं जाति के आधार पर चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता हूँ तो चुनाव तो मैं जरूर जीत जाऊँगा, लेकिन मेरा राष्ट्रवाद हार जाएगा, संघ हार जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं हार पसंद करूँगा, लेकिन मैं जाति के नाम पर चुनाव नहीं करूँगा। और वो हार पसंद की। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के इस बात को भी इंगित करते हुए उनको एक पत्र लिखा। पत्र जैसे ही मैंने उनको दिया, कुछ मीडिया वगैरह में चला, लगभग आधे पौन घंटे के बाद विधायक जी का फोन आ गया। विधायक जी का कभी हमारे डायरेक्टली कोई बातचीत कभी नहीं हुआ, सीधा संवाद भी नहीं हुआ, उनका नंबर भी हमारे पास नहीं था। वो फोन किया, विधायक बोल रहा, हाँ नमस्कार। बातचीत शुरू का 2-4 लाइन तो बहुत क्या हो गया, क्यों लिखिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में जिस ढंग से वो जिस प्रयास में बोल रहे थे, जिस ढंग से लगाने के प्रयास कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं गलत संदेश चला गया। अगर उनको कोई नाराज़गी भी थी मुझसे तो उनको मेरे पास आ जाते, हमको बुला लेते, हमको साधारण में फ़ोन करके पूछ सकते थे कि भैया हमने क्या गलती की है, पार्टी का निर्णय हो गया है तो हमको मदद करना चाहिए। ऐसे में पार्टी को हमने पुनः में विचार के लिए लिखा है। अगर पार्टी पुनर्विचार नहीं करती है, दोनों कैंडिडेट रह जाते हैं, और अगर हम भी भाजपा माइंडेड हैं, भाजपा के समर्थक हैं, तो हम किसको वोट देंगे? बाबूलाल जी का भी प्रतिक्रिया है। नहीं, मेरे पास किसी का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो उन्होंने क्या आपको दोबारा थ्रेटनिंग कोई दिया? बातचीत हुआ है? दोबारा कोई बातचीत हुआ इस ऑडियो के बाद? नहीं, उनसे नहीं बातचीत की। उनके कुछ लोगों का फ़ोन जरूर आया मेरे पास, उनको कल मिले भी, विधायक से मिल लीजिए, बात करो, निकल निकाल दो ना, वो सितुन लगेगा, सितुन आ जाएगा। क्या आप पूरे व्यवसायी वर्ग आप अपनी बातों को जिस तरह से पत्र के माध्यम से रखा है, क्या बाबूलाल मरांडी या फिर राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व पर चुके भी समय है मिलेंगे? मैं राष्ट्रीय महामंत्री जी को भी हमने भेजा है। अपना जो PDF था वो, और जो ऑडियो क्लिप है जो बातचीत का, इसको मैंने राष्ट्रीय महामंत्री जी को भेजा है। यहाँ झारखंड प्रदेश संगठन महामंत्री जी को भेजा है, और अपने जो व्यवसायी संगठन वगैरह है उनको भी हमने भेजा है, ताकि सभी के एक संज्ञान में विषय आ जाए कि मामला क्या चल रहा है। क्या आपसे कोई माने है क्या? खत्म करूँगा। अभी इन्होंने एक कोई खान साहब थे जो दुबई से रंगदारी मांग रहे थे, और जो नहीं देता था गोली मारते थे। कृष्णा अग्रवाली धरना पर बैठे, मैं भी उस धरने में आया था। उसके बाद मैंने इस मामले को भारत सरकार के साथ उठाया। ED और CBI जांच कर रही है, उनकी ड्यूटी बंद हो रही है। तो इस तरह का काम जो करता है आप, उसकी बोलती बंद होनी चाहिए, और जनता को अंतर फैसला लेना है। इसलिए मैं आया हूँ आपसे के लिए, और स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि बागमारा इलाके में BCCL के 1 से 5 तक के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो आतंक चल रहा है, रंगदारी चल रही है, वहाँ से वसूली हो रही है, और वसूली सबसे हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पैरवी करते हैं तो उनसे भी कहा जाता है कि तो धंधा ऐसा वसूली है, इसमें मत हस्तक्षेप करिए। तो इस आतंक को मैं बंद कराऊँ, और BCCL के अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि खदानों से खनन होता है, जिसको DO देते हैं, वह निर्बाध रूप से अपना माल उठाए। इस तरह का काम करना मनी लॉन्ड्रिंग करना है। तो ED का भी मामला बनता है। मैं ED से भी कहूँगा लिखित रूप से कि आप इसका संज्ञान लीजिए, और बड़े पैमाने पर धनबाद के BCCL के बागमारा के 1 से 5 एरिया खदानों में इस तरह का काम हो रहा है। अभी चुनाव घोषित हो गया है, तो चुनाव आयोग को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि धनबाद में इस तरह से इकट्ठा किया मनी लॉन्ड्रिंग का जो धन है, वह जनता के बीच में वोट को प्रभावित करने के लिए, कलंकित करने के लिए वोट की प्रक्रिया को बांटे नहीं। इसलिए चुनाव आयोग धनबाद क्षेत्र में विशेष व्यवस्था करे, और चुनाव आयोग के अधिकारी रहें, BCCL के अधिकारी रहें, पुलिस प्रशासन के अधिकारी रहें, उनकी एक टीम बनाए, और यह टीम घूम कर सुनिश्चित करे। और इसके बारे में मैं इस राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री से भी मैं यहाँ पर बात करूँगा। कानून व्यवस्था देखना आपका भी काम है। कानून
व्यवस्था चुनाव आयोग केवल हवाले नहीं हो जाती है, इसके आर्थिक अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोई किसी को भयभीत करना चाहता है तो वही व्यक्ति है, उसके शरीर पर भी एक ही गर्दन है, उसके भी 2 हाथ 2 पाँव हैं, उसके भी खून वही हैं। और जो हम लोगों के साथ खड़ा होते हैं उनको कोई भयभीत करेगा वो ऐसे भय और आतंक को जड़ से सुनिए, उखाड़ कर फेंक टेढ़ा है। वो जो प्रयास करना है ये बात करने के लिए और इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आज हूँ। कृष्णा अग्रवाल जी ने बड़ी हिम्मत से बात किया है। भाजपा के उन आदर्शवादी नेताओं को करना चाहिए, तो संघ परिवार के लोगों को करना चाहिए। दीनदयाल जी ने जो पैमाना हमारे लिए गठित किया है चुनाव में, उस पैमाना का पालन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, जनता खड़ा होगी और इसमें जनता मेरे लिए जो भी भूमिका तय करेगी मैं भूमिका का निर्वाह करूँगा। चर्चा है कि आप निर्वाह करने का मतलब क्या, आप चुनाव लड़ने के लिए धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? चुनाव लड़ना शामिल है, संघर्ष करना शामिल है। जितनी एजेंसियां बनी हैं व्यवस्था में, जो एजेंसियां ऐसे काम को रोकती हैं, उन एजेंसियों पर दबाव डालना शामिल है। ये कई काम शामिल है। मैंने पहले भी कहा कि जो मुझे निमंत्रण मिला है तो मैं जरूर उस निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ और निमंत्रण को पूरा करता हूँ। भाजपा के यहाँ के जो 9 प्रयासी हैं उन्होंने मुझे भी एक निमंत्रण ही दिया है। महीने भर से चर्चा है, उस चर्चा में कितनी सच्चाई है? मीडिया में चलता रहा है मुझे भाजपा चर्चा में कितनी सच्चाई कितनी है? और बीच में बात आई कि नीतीश कुमार जी जो मेरे परम मित्र हैं वो एक सीट मेरे लिए यहाँ देंगे। तो जब ये पानी सिर से ऊपर चढ़ने लगा तो मैंने देश के साथियों को ये कहा कि मेरी कोई रुचि धनबाद से चुनाव लड़ने में नहीं है। मैं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जनता का ऋणी हूँ, उनका ऋण मुझे उतारना है। मैंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी महत्व रखने वाले सार्थक नेता से न मैंने पहल करके बात की है न उन्होंने मुझसे बात की है। इससे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की जो बात चलती है, कोई विश्वास सूत्र मिलता है जिसको प्रेस मीडिया के लोग मानते हैं कि विश्वसनीय हमारे लिए है, उसके आधार पर समाचार चलते हैं। उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, मगर अभी विपरीत परिस्थिति पैदा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अपना उम्मीदवार इस तरह का उम्मीदवार घोषित करके जिसको राजनीतिक की प्रक्रिया में लड़ने का भी अधिकार नहीं है। और मैं एक और बात पहले कुछ मित्रों को कहा हूँ कि मैं पिछले 5 साल से चुनाव आयोग को भी लिखा हूँ कई बार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मैनिफेस्टो कमेटी में था, उसमें कहा था कि चुनाव के ऐन वक्त जो दल बदल होते हैं उनको रोकना स्वच्छ चुनाव के लिए बड़ी ज़रूरी है। और एक ही उपाय हो सकता है कि जैसे कंपनियां हर 31 मार्च को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपना अकाउंट सबमिट करती हैं, उसकी ऑडिट होती है, उसी तरह से हर पार्टी अपना न केवल वित्तीय अकाउंट दे चुनाव आयोग को, बल्कि चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होने के कारण से वह अपने पूरे 10 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 5 लाख हो, 5 हो, जो सदस्य हैं उनकी पूरी सूची चुनाव आयोग को सौंपे और ये बताए कि इसमें से कौन सक्रिय सदस्य है, कौन सामान्य सदस्य है। और जो आपका सक्रिय सदस्य है 2 साल से 1 साल से चुनाव आयोग तय कर ले, उसमें से ही आपको अपना कैंडिडेट चुनना है। ये बात हो जाएगी तो इस तरह के लोगों का ऐन चुनाव के मौके पर पार्टियों में आना जाना ये रुक जाएगा और जिसको चुनाव लड़ना है पार्टी साल भर 2 साल से उसको अपने पास लाएगी।